हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे प्रूव करना है। ये रहा एलएचएस पार्ट, ये रहा आरएचएस पार्ट, और हम लोग देखेंगे कि दोनों को इक्वेट कैसे करें, इस वैल्यू को हम लोग जीरो कैसे लाएं। हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, और इस बार को ब्रेक करने के लिए हम लोग को अप्लाई करना पड़ेगा डी मॉर्गन्स लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ जब अप्लाई करते हैं, जहाँ और ऑपरेटर रहता है वहाँ एंड ऑपरेटर आ जाता गेट आ जाता है, और जहाँ और गेट रहता है वहाँ एंड गेट आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलएचएस इज इक्वल्स टू ए बी होल बार प्लस ए बार प्लस ए बी, और ये पूरा होल। तो जब डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ए बी डबल बार डॉट ए डबल बार डॉट ए बी बार। नाउ व्हाट वी विल डू, तो यहाँ पास हम लोग देख सकते हैं कि एक लॉ अप्लाई हुआ है। वो लॉ कौन सा है? वो लॉ है डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ। तो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ क्या देता है? वैल्यू दे देता है, और वो कॉम्प्लीमेंटेशन हट जाता है। यहाँ भी सेम चीज़ होगा। और हम लोग यहाँ देखेंगे कि ए बी के ऊपर एक होल बार है, इसको ब्रेक करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ भी डी मॉर्गन्स लॉ। तो ब्रेक होने के बाद बार मिल गया सेपरेट इनपुट को, और यहाँ था एंड गेट, तो यहाँ और गेट लगा दिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये और ये दोनों टर्म सेम है। तो जब ए एंड गेट ए रहे तो एडम्पोटेंट लॉ के थ्रू इसका वैल्यू ए हो जाएगा। यहाँ एडम्पोटेंट लॉ अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ बचेगा ए बी, फिर यहाँ पास जो था वो लिख दिए। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे ए बी ए बार, और यहाँ आ जाएगा ए बी बी बार। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ ए एंड गेट ए बार है, मीन्स इन्वर्स लॉ फॉलो हो रहा है, और जब इन्वर्स लॉ फॉलो होगा तो वैल्यू जीरो दे देगा। सेम चीज़ यहाँ पास है बी बार डॉट एंड ऑपरेटर एंड गेट बी, तो यहाँ भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। मीन्स ये दोनों का एंड ऑपरेटर से अटैच होने के कारण और इन्वर्स लॉ के कारण जीरो वैल्यू हुआ, और ए डॉट जीरो आइडेंटिटी लॉ के थ्रू वैल्यू जीरो दिया। यहाँ भी सेम चीज, इन्वर्स लॉ के थ्रू वैल्यू जीरो, और जीरो डॉट बी आइडेंटिटी लॉ के थ्रू जीरो, जीरो प्लस जीरो जीरो। तो ये किसके इक्वल हो गया? आरएचएस इक्वल। तो हम लोग के पास एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस आ गए। ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेते हैं एलएचएस पार्ट को। एलएचएस पार्ट में है ए बी प्लस ए सी होल बार प्लस ए बी बार सी ए बी प्लस सी। हम लोग को इसको इतना रिड्यूस करना है कि 1 लेते आना है। तो देखते हैं कि कैसे लाएंगे। ए बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी ए बी प्लस ए बी बार सी सी। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ ए बी प्लस ए बार, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा। आगे देखेंगे कैसे। अब यहाँ पास बी बार और बी एंड ऑपरेटर से अटैच्ड है, वैल्यू जीरो होगा इन्वर्स लॉ के थ्रू, तो सबका वैल्यू जीरो, जीरो डॉट समथिंग जीरो प्लस ए बी बार। यहाँ एडम्पोटेंट लॉ अप्लाई होगा, सेम चीज़ है, सी आ गया। नाउ यहाँ पास जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे तो ये हो गया ए बी, इसको सी मान लेंगे। तो नाउ अप्लाई करेंगे तो मिलेगा हम लोग को ए बार और बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी। नाउ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पास इन्वर्स लॉ फॉलो हो रहा है, तो वैल्यू 1 हो गया, तो बचा बी प्लस ए बार प्लस सी बार प्लस ए बी बार सी। नाउ व्हाट वी विल डू, तो हम लोग इसको ले लेंगे ए, और ये होल को ले लेंगे बी, और इसको ले लेंगे सी। अब हम लोग ये दोनों में क्या अप्लाई करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पास जैसे अप्लाई किए वैसे ही यहाँ अप्लाई करेंगे। बी प्लस सी बार प्लस ए बार एंड ए प्लस ए बार प्लस बी बार सी। नाउ बी प्लस सी बार प्लस यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगा इन्वर्स लॉ के थ्रू, ए बार प्लस बी बार सी। अब अप्लाई करेंगे ये दोनों में कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो हम लोग को मिल जाएगा बी प्लस बी बार बी प्लस सी बार प्लस ए बार। यहाँ भी वैल्यू 1 हो जाएगा इन्वर्स लॉ के थ्रू। बचा क्या? बी प्लस सी बार प्लस
ए बार। अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पास C प्लस C बार वैल्यू 1 देगा इनवर्स लॉ के थ्रू, और हम लोग को पता है आइडेंटिटी लॉ के थ्रू 1 प्लस समथिंग गिव्स द वैल्यू 1 एंड समथिंग प्लस 1 थ्रू आइडेंटिटी लॉ वैल्यू हो जाएगा 1। तो क्या ये RHS के इक्वल हो गया? तो यस, ऑब्वियसली RHS के इक्वल हो गया। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। थैंक यू।